माँ, अरे यार आज तो बहुत थक गई। पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रामू, रामू। लगता है मेम साहब आ गई हैं। जी मेम साहब, आपने बुलाया? सुन, आज ना बहुत चल चल के पैरों में बहुत ज्यादा थकावट हो गई है और थकावट की वजह से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, तू बढ़िया से अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आ जा। आपके पैर में दर्द हो रहा है तो मेम साहब मैं आपके पैर दबाता हूँ ना, फिर आपके लिए चाय बना दूंगा। तूने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा कि सिर्फ तू मुझे चाय बना के लिया। मेरे पैर में दर्द है, मैं आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ज्यादा शुभचिंतक बनने की कोशिश मत कर मेरा। अरे मेम साहब, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो ना दरअसल ना मैं अपने पिताजी के पैर दबाता हूँ तो मुझे पता है कहाँ दबाने से कहाँ का दर्द गायब हो जाता है। मुझे तेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है कि कहाँ दबाने से कहाँ का दर्द गायब हो जाता है। और सुन, तू अपने दो कौड़ी के गंदे हाथों से ना अपने बूढ़े बाप के पैर दबाइयो, मेरे नहीं। मैम साहब, आप तो खामा का गुस्सा कर रही हैं मुझ पर। हाँ, क्योंकि मैम साहब तो पागल है, खाम का गुस्सा हो ही जाएगी, है ना। और जो तू मुझोरी करे जा रहा है, मैम पैर दबा दूं, मैम ये कर दूं, मैम वो कर दूं। अरे यार, जो कहा है वो क्यों नहीं करता है तू? ठीक है मेम साहब, माफ कर दीजिए, मैं जाता हूँ। हाँ जा। अभी तो पैर में दर्द था, इससे बात करके मेरे सिर का दर्द और बढ़ गया है। हद हो गई यार, सारा मूड खराब कर दिया। एक काम करती हूँ, रूम में जाके सो जाती हूँ और चाय रूम में ही मंगा लेती हूँ। रामू, जी मेम साहब। सुन, मेरी चाय रूम में ले आना, मैं रूम में सोने जा रही हूँ, ठीक है? जी मेम साहब। जी मैम साहब, जी मैम साहब। क्या दिक्कत है मेम साहब को मुझसे? हर वक्त मुझे डांटती रहती है, सुनाती रहती हैं। उनको पता नहीं है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। यह है कि मुझे बस सुनाती रहेंगी, डांटती रहेंगी, किलसाती रहेंगी। कोई नहीं मेम साहब, एक ना एक दिन ना आप मेरा प्यार जरूर समझेंगी। कोई नहीं, गरीब हूं ना, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। अब चाय कब लाएगा? पैरों में मेहंदी लगी है क्या तेरे? मेम साहब, आपकी चाय। तो क्या मेरे सिर पे रखेगा? यहाँ रख दे। जी मेम साहब। मेम साहब, वो आपके पैर का दर्द था, गायब हुआ। मैं आपके पैर की मालिश कर देता हूँ ना। हाँ हाँ, तेरे पास तो जादू की छड़ी है कि 2 मिनट में मेरे पैर का दर्द गायब हो जाएगा। मुझे लगता है शायद तेरे बात समझ में नहीं आती। मेरे पैर का दर्द है, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगा। या तेरे कुछ कान में दिक्कत है? अभी 2 रैपटा लगाऊंगी ना, सारी कान की आवाज वापस आ जाएगी। अरे मेम साहब, वो क्या है ना, मैं ना बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं मेरे से अच्छी मालिश ना पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर तेरा नाम ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए। सर, ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? अब खड़ा क्या, निकल यहाँ से। जी मेम साहब। अच्छा मेम साहब, रात के खाने में क्या बनाऊं? आपका मनपसंद का खाना बना देता हूँ। मुझे भूख नहीं है, आई बात समझ में? ऐसे कैसे भूख नहीं है मेम साहब? अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बताइए ना, क्या खाएंगे आप? देख, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, मेरे पास पैसे हैं। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। एक बार जो बात कह दी उसे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले कि मेरे को खाना नहीं खाना। अब कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। जी मेम साहब। और हाँ, दरवाजा बंद करते हुए जाना। जी मेम साहब। आया बड़ा जी मैम साहब बोलने वाला। 50 घंटे में चाय लेके आया ये। अरे यार, चाय पीने का भी मन नहीं है। दिमाग की दही कर दी। अब एक काम करती हूँ, आराम करती हूँ, सोऊंगी तो रिलैक्स फील करूंगी। लगता है ना मैं इंसान ना गहरी नींद में है। यही अच्छा मौका है। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, मैं आपकी चाय का कप लेने आया था। अच्छा, तो मेरे पर झाके कौन सा कप मिलता है? मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपकी चाय का कप ही लेने आया था। मुझे अच्छे से पता है
तू ना मुझे यहाँ पे अकेला सोता देखते, छोटे कपड़े पहन के तेरे मन में कुछ कालापन आ गया है, तभी तू मेरे पर झांक रहा था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था ना। हाँ मेम साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बस आपकी चाय का कप ही लेने आया था। मैं चाय का कप ले जाऊं? बेटा तुम कब तो ले जाओ, पर मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अच्छे से सारी बात समझ में आती है। मैम खाम का गुस्सा क्यों हो जाती हो, मैम आप तो ये, क्योंकि मैम तो पागल है, मैम साहब तो पागल खाने से भाग कर आई है। मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये कप लेके जा रहा हूँ। रुक रुक रुक, तो एक बात बता, मेरे रूम का दरवाजा बंद था तो तू अंदर कैसे आया? मेम साहब मुझे नहीं पता था कि आप आराम कर रहे हैं, तो मैं क्यों आता आपको परेशान करने के लिए। मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। अच्छा, मैं हॉल में बोल के नहीं आई थी कि मैं रूम में जा रही हूँ सोने, मेरे को डिस्टर्ब मत करना? तेरे कान में ना पक्का ही दिक्कत हो गई है, या तेरे मन में कुछ काला है? नहीं मेम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। आप तो मेरी मालकिन है ना। मेम साहब मुझसे गलती होगी, मैं बिना नॉक करे आपके कमरे में आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बस ये पहली गलती हुई है, अब से नहीं होगी। सच में मेम साहब आप ना मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सच में ऐसा इंसान नहीं हूँ। और सुन, माफी वाफी गई तेल लेने, अगर आज के बाद मेरे कमरे में बिना पूछे आ गया ना, तो बेटा तेरा वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा कि मैं मैम साहब के कमरे में गया क्यों, वो भी उनसे बिना पूछे। आई बात समझ में? जी मेम साहब माफ कर दीजिए, अब से नहीं आऊंगा। जा। अरे यार मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, बट उसकी भी तो हिम्मत देखो, बिना पूछे कमरे में ऐसे घुस के आ गए जैसे इस पूरे मकान का मालिक तो वही है। मुझे भी ना ऐसे नौकरों को रखना ही नहीं चाहिए, इनको ना इनकी औकात में रखना चाहिए। अरे यार मैंने इसमें तरस खा के ना इसकी मम्मी के कहने पे इसको नौकरी दे दी थी, कम से कम इसकी मम्मी काम काज में तो ठीक थी, ये काम काज में भी ढीला। बस मैम साहब तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, सिर दबा दूं, मैम साहब तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा दूं, मैम साहब फलाना, मैम साहब ढिमका। काम धाम करना नहीं है, बस मुझे छूने के बहाने चाहिए इस 2 कौड़ी के नौकर को। इसके ना मन में पक्का कुछ ना कुछ मेरे लिए चल रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। ऐसे नौकरों को यार रखा ही क्यों? यार मैंने इसकी मम्मी पे तरस खा के ना गलती कर दी, ना तरस खाती ना मैं इसको काम पे रखती। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी सही समय पे आँख खुल गई, अगर मेरी सही समय पे आँख ना खुलती तो पता नहीं कि अपने गंदे हाथों से मुझे छू लेता और मैं पूरी गंदी हो जाती। मेम साहब आप मुझे इतना चिढ़ती क्यों हैं? बस मैं गरीब हूँ इसलिए? कोई नहीं मेम साहब, मैं एक ना एक दिन ना इतना सारा पैसा कमाऊंगा और आपको हासिल कर लूंगा, तब आप समझेंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यार मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया उसे, मुझे नहीं सुनाना था उसको। पर यार उसकी भी तो गलती है कि बिना नॉक किए कमरे में घुस गया, कम से कम नॉक करता, मैं जगती तो कोई बात भी थी। कसम से मुझे ना समझ में नहीं आता, और मेरी भी तो गलती है यार, मैंने ऑफिस का गुस्सा सारा का सारा उस पर निकाल दिया। मैं वैसे भी दिन रात उसे डांटती रहती हूँ, रामू तूने ये नहीं किया, रामू तूने वो नहीं किया। कभी मुझसे मुंहजोरी नहीं करता, कभी उल्टा जवाब नहीं देता, जो बोलती हूँ जब बोलती हूँ मेरे सारे काम करता है। पर यार उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि मैं सब थकी हुई आई हैं तो मैं नॉक करके जाऊं या नहीं जाऊं। भाई साहब बस घुसे आ रहे हैं कमरे के अंदर, लेकिन इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं? पता चले मैंने उसे डांट दिया इतना ज़्यादा और वो गुस्सा होके ये नौकरी छोड़ के चले जाए। अगर वो नौकरी छोड़ के चला गया तो यार घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है। वैसे भी आज के ज़माने में इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं? नौकरों के तो नखरे होते हैं, मैम साहब आज नहीं आएंगे, मैम साहब वो, मैम साहब ये, और पगार के टाइम पे इतने सीधे बनते हैं ना जैसे पूरे महीने आए हो। अब यार जो हुआ सो हुआ, एक काम करती हूँ उससे ना माफ़ी मांग के आ जाती हूँ, इससे पहले वो घर छोड़ के चले जाए और सारा काम मुझे करना पड़े। कम से कम 2 मीठे बोल बोल लूँगी, उसमें मेरा क्या जाएगा, उसको अच्छा लगेगा कि मैम साहब को गलती का एहसास हो गया। हाँ यही ठीक रहेगा। आ गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, गया कहाँ? अरे यार पूरे घर में ये कहीं भी नहीं है,
आखिर ये गया तो गया कहाँ है? शायद नीचे ही चला। 1 मिनट, कप और ग्लास पे मेरे लिपस्टिक के निशान। ये तो वही कप है ना जिस पे मैंने अभी चाय पी थी, और ये वो ग्लास जिसमें मैंने दूध पिया था। तो मेरा शक सही निकला। अरे यार, मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी कि मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था, उससे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन यहाँ जनाब के तो कुछ तेवर ही अलग चल रहे हैं। ग्लास और कप पे मेरे लिपस्टिक के निशान जो उसने संभाल के रखे हुए। आने दो उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। मेम साहब, आप किचन में क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? पहले वो सब छोड़, ये बता ये क्या है? मेम साहब, वो कपना में धोना भूल गया था, वो सामान लेने नीचे गया था, अभी धो देता हूँ। अच्छा, सामान लेने गया था? तो तेरे हाथ में सामान तो दिख नहीं रहा, और किचन के सारे बर्तन धुले हुए हैं सिवाय इस कप और ग्लास के जिन पे मेरे लिपस्टिक के निशान हैं। नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस धोना भूल गया था, अभी धो देता हूँ ना मैम। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा, तूने सारे बर्तन धो दिए तो यही कप और ग्लास क्यों भूला? बताएगा मुझे? मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप शायद गलत समझ रहे हैं। आप जाइए ना, मैं भी धो देता हूँ, आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। बकवास बंद कर। और इस सुबह से क्या रट लगा रखी है कि आप गलत समझ रही हैं, आप खामखा गुस्सा करती हैं? हैं? तो बेटा, तेरे मन में ये चल रहा था जब तू मेरे कमरे में आया था, मेरे को ऐसे मेरे ऊपर झुक रहा था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, और सुबह भी तो यही कह रहा था ना कि मैम साहब आपके पैर में दर्द है, पैर दबा दूं, आप खाना खा लो, नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाऊंगी। बेटा, तेरे मन में ना पक्का कुछ ना कुछ काला चल रहा था। तो शुक्र मनाओ, वक्त रहते तेरी सच्चाई मेरी आंखों के आगे आ गई, वरना तू तो पता नहीं क्या ही करता। अब सच सच बता रहा है या पुलिस को बुलाऊं? नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मेम साहब, दरअसल ना मैं मन ही मन ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ना आपको अपना बनाना चाहता हूँ। वो 2 कौड़ी के नौकर, तो तेरे मन में ये सब चल रहा है? तूने अपना स्टेटस देखा है और मेरा स्टेटस देखा है? तू कहाँ जमीन पे रेंगने वाले कीड़ा और मैं कहाँ आसमान में रहने वाली, और तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? मैं तेरी मालकिन हूँ, ठीक है ना? और हाँ, अगर तुझे प्यार ही करना है ना तो एक काम कर, जो तेरे लेवल के लोग हैं ना उनसे प्यार कर। मेम साहब, प्यार ना अमीर और गरीब नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है। अच्छा, तो वो प्यार तुझे मुझसे ही होना था? बेटा, मैं जानती हूँ अच्छे से, तुम 2 कौड़ी के नौकर, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में भरी हुई है हवस, और तू ये चाहता है कि बस मैम साहब को किसी भी तरह हासिल कर लूँ, इनका शिकार कर लूँ, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी में मैम साहब से अपने नाम करवा लूँ। नहीं नहीं मेम साहब, आप क्या बोले जा रही है? मैम, मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ना आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा, आप यकीन मानिए। अच्छा, मेरी किस्मत इतनी खराब है जो मैं तुझसे प्यार करूंगी? 2 कौड़ी के नौकर! अरे अगर पूरी दुनिया का तू आखिरी भी आदमी बचा होगा ना तो भी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई सब सोचने की मेरे बारे में? है, तूने अपनी औकात देखी है और शीशे में अपनी शक्ल देखी है? अरे यार, वो तो मैंने तुझे तेरी माँ के कहने पे यहाँ पे नौकरी पे रख लिया, तरस खा के, कि तुझे अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा घर दिया रहने को, फिर भी तेरे मन में इतना मैल मेरे लिए? अब सुन, अगर तू 1 मिनट और यहाँ पे खड़ा रहा ना तो बेटा मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं चला जाता हूँ। माफ़ कर दीजिए मेम साहब, मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। बेटा, तुम निकल जाओ। अगर तू 1 सेकंड और रुका ना तो मैं पुलिस को सच्ची में बुला लूंगी, फिर जो तेरे साथ वो करेगी ना उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। और हाँ, इस गली के आसपास तो क्या पूरे शहर में नजर मत आ जाइयो। जी मेम साहब, मैं कभी आपके आसपास भी नहीं भटकूंगा, माफ़ कर दीजिए। जा, हिम्मत तो देखो उसकी, कैसे बोल रहा था, बहन साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको खुश रखूंगा, फलाना ढिमका। इन जैसे नौकरों को ना इनकी औकात में रखना चाहिए। ये सर के ताज बनाने नहीं, पैरों की जूती लायक होते हैं। अरे यार, मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं इससे माफ़ी मांग लूंगी, खुश हो जाएगा, पर इसके मन में मेरे लिए तो पाप चल रहा था। और वैसे भी गलती मेरी है, मुझे ना इन जैसे नौकरों को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए। आज के बाद ना मैं घर का सारा काम खुद ही कर लूँगी।